आज मैं आपको प्रेयर के 3 लेवल बताऊंगी और उसके बाद फिर वर्शिप के बारे में साथ बात करूंगी। क्योंकि अगर आप जुड़े हुए हैं, प्रेयर वर्शिप एक साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। प्रेज करना मतलब खुदावन की तारीफ करना, वर्शिप करना, उसे मुबारक कहना। और हमें लगता है कि गीत गाना वर्शिप करना है। जो वर्शिपर्स हैं, जो गाते हैं खुदावन के लिए, वर्शिप करते हैं, जो गीत सीडीज निकालते हैं, गीत अपना जो है वो रिलीज करते हैं, उन्हें लगता है वो वर्शिप है। और हमें भी लगता है वो वर्शिप है क्योंकि उनका गीत रिलीज हुआ है। हमें लगता है ये वर्शिपर है क्योंकि ये क्वायर है, इनके पास एक ड्रेस है और ये सामने गीत गाते हैं। तो गीत गाना वर्शिप की एक किस्म है, पूरी वर्शिप नहीं है। हालेलुया। गीत गाना क्या है? एक हिस्सा, एक छोटा सा, एक पजल है, एक जो पिक्चर है वर्शिप की, जिसे वर्शिप कहा जाता है, उस पजल का एक छोटा सा जो अंग है, एक छोटा सा हिस्सा, वो है गीत गाना। लेकिन अभी पूरी पिक्चर पूरी नहीं हुई। हालेलुया। वर्शिप में बहुत कुछ आता है जिसमें मेरा किरदार, क्या मेरा किरदार वर्शिप करता है उसकी, मेरी बोली उसकी वर्शिप करती है, मेरी जुबान 4 घंटे 2 घंटे गीत गाती है और बाकी दिन के हिस्सों में, बाकी उसमें मेरी जुबान क्या गाती है, क्या बोलती है। देखिए, एक ही चश्मे से 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता, या तो खारी या मीठा। अब मीठा पानी कह रहे यीशु मेरा मीठा पानी है, लेकिन जो यीशु के रूप में वो मीठा नहीं है। हालेलुया। तो गाली और वर्शिप एक जुबान से नहीं हो सकता। पाइप अलग लगाना पड़ता है ना, खारे का पानी है पाइप है और ये मीठे का पाइप है। तो इसी तरह से जुबान के भी 2 पाइप बना लिए, और 2 तरह की जुबान किसकी है, किसको मालूम? किसकी जुबान के 2 हिस्से हैं? तो बस समझ जाओ कि आपकी जुबान या आपकी जो पीछे से जहां से आपके लफ्ज आ रहे हैं, जहां से जो कुछ आपकी जुबान बोल रही है, उसका सोर्स कहां से जुड़ा हुआ है। आग के शोला की फटने इसीलिए जुबानें ही दिखाई दी, ताकि आपकी जुबानें नरक से जो सोता है ना जुबानों का, लफ्जों का, वो टूट जाए और आपकी जुबानें आसमानी बोली बोलने लगे, क्योंकि इसमें जिंदगी और मौत पाई जाती है। सो जिस तरह हम चाहते हैं कि हम ग्रोथ करें, पिता भी चाहता है हम ग्रोथ करें, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि हम उसकी हजूरी में बैठें। हालेलुया। सबसे ज्यादा आज जो सबसे बड़ी कमी है खिदमत करने वालों की जिंदगी में, क्योंकि वो भी बिजी हो गए खिदमत में, और जो बाकी ईमानदार लोग हैं वो तो पहले से ही बिजी हैं, लेकिन खिदमत करने वाले भी बिजी हो गए कामों में, और उनको लगता है हम खुदा का ही काम कर रहे हैं। चलो, कितनों को याद है कि खुदा ने मूसा से क्या कहा कि तू क्या करना, क्या बनाना? खैमा इज्तिमा। क्या बनाना? सबको मालूम है क्या बनाना? खैमा इज्तिमा बनाना। और उसमें हिस्से बनाए। एक खैमा, जब खैमा इज्तिमा बाहर बनाया गया तो एक उसका बाहर का हिस्सा, खैमा इज्तिमा के बाहर का हिस्सा, वहां पर भी खुदा की हजूरी जो है वो महसूस होती थी। अब उसके बाद जो खैमा जहां बना हुआ टेंट जो बनाया जाता था, अब सहन का हिस्सा, कौन सा हिस्सा? सहन का हिस्सा। और उसके बाद आ जाता है पाक मकान। कौन सा मकान? पाक मकान। और उसके बाद उससे भी आगे है पाक तरीन मकान। अब विश्वासी लोग, ईमानदार लोग, वो किस तरह प्रेयर करें? बड़ी मंडली उनकी है जो खैमा इज्तिमा के बाहर प्रेयर कर रहे हैं। उन्हें वही थोड़ी बहुत, क्योंकि जब मूसा अंदर जाता था, खुदा का अपर छा जाता था, तो बाहर भी जो है वो, जब वो बाहर भी आता तो भी उसके चेहरे पर नूर रहता था। तो मीन्स बाहर भी एक प्रेजेंस होती थी। तो बड़ी मंडली आज उन मसीहियों की है जो खैमा के बाहर ही प्रेयर करके, वो अपने प्रेयर रूम में जाएं तभी भी, चर्च में आए तभी भी, वो बड़े क्रूसेड में जाएं तभी भी, वो स्पिरिट में
रूहानी तौर पे एक नक्शा बना के आपको दिखा रही, समझाने की कोशिश कर रही। कितनों को समझ आ रहा? बड़ा वो देखो, बड़ा एक टेंट लगा पड़ा है और उसके टेंट के बाहर ही बड़ी गिनती उन मसीहियों की है जो टेंट के बाहर ही प्रेयर करते हैं। घर में भी बड़े क्रूसेड वो जहां भी जाते हैं वो बाहर ही थोड़ी सी अनॉइंटिंग फील होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास सामान बहुत ज्यादा है, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, इतना ज्यादा उनके पास टाइम की कमी है, उनके पास इतनी ज्यादा कुछ करने को है, तो इतना टाइम नहीं कि कौन अंदर तक पाक तरीन मकाम तक जाए। तो सहन के बल्कि टेंट के भी खैमा इज्तिमा के बाहर ही वो प्रेयर करते हैं। सजदा कर लिया, खुदा मुझे बचाना, मेरे घराने की हिफाजत करना, तेरे कलाम में लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, 2-3-4 हवाले बोल के लिखा है, डिक्लेयर करके वो टेंट से बाहर ही, खैमे से बाहर ही अपनी प्रेयर थोड़ी सी करके अपने आप को तसल्ली देके और फिर वापस वो जहां से आए होते हैं थोड़ा सा खैमा के पास वहीं से वापस चले जाते। उससे थोड़ी कम तादाद उन मसीहियों की और खिदमत गुजारों की है जो सहन, वो थोड़ा बहुत जिंदगी में फाइट करके, रोजे रख के, थोड़ा बहुत कलाम को फॉलो करके, थोड़ी बहुत पास्टर की मान के वो सहन तक आ जाते हैं, खैमा के अंदर आ गए, सहन के अंदर। अब सहन के अंदर बहुत सारा काम दिखता है उन्हें, सेवा कर ली और खुदा हम तो तेरे लिए सेवा कर रहे हैं, हम तेरे लिए कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, हम तेरे लोगों के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं उनके साथ, हम उनको सुनाने के लिए कलाम तैयार कर रहे हैं, कल मैंने जो है वो कुकिंग करनी है, कल मैंने वर्शिप करनी है, कल मैंने सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। तो इन्हीं सारी चीजों में वो क्या है, लगे। अब वो कर तो सेवा रहे, भवन के अंदर है, खैमा इज्तिमा के अंदर है, पर उनका मन वो सहन से आगे नहीं जाते। तो वहीं पर वो रहकर जो है वो शैतान उन्हें तंग भी करता है, खिजाता भी है, सब चीजें साथ साथ हो रही हैं, वो इसी में खुश है। खुदा का शुक्र है, तौबा करके बपतिस्मा दिला लिया ना, यही बड़ा है। वो सहन में खुश है और बहुत सी चीजों में फाइट करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, चीजों का हल नहीं उस तरह से हो रहा होता। कुछ हैं जो और फाइट करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, यीशु मसीह की जिंदगी में चेलों ने, शागिर्दों ने क्या देखा कि हमारा जो बॉस है वो सबसे ज्यादा जो उसकी जिंदगी में एक क्वालिटी है, जो इसकी एक आदत है, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ा जिस चीज को वो बिना नागा करते हैं वो प्रेयर है। एक तो बड़ा हिस्सा प्रेयर का है, दूसरा लगातार है। दूसरा क्या है? लगातार। बाइबल कहती है 119 ज़बूर की पहली आयत में, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, जो मुसलसल चलता है, जो ब्लेमलेस है। कामिल रफ्तार की जो इंग्लिश में लिखा है ब्लेमलेस, जिसका चलना उस पर इल्जाम नहीं लगा रहा। वो चल तो रहा है मसीही जिंदगी में, पर बहुत सारे इल्जाम भी हैं उस पर। ये सुस्त है, ये काहिल है, काम वक्त पे नहीं, ये प्रेयर नहीं करती, ये बाइबल नहीं पढ़ता, है ना। वो ब्लेमलेस नहीं है, ब्लेम है उस पर। ये जब चाहे झूठ बोल देता है, प्रॉब्लम आ जाए तो ये कुछ और ही है, तो ब्लेम है। लेकिन बाइबल कहती है मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, जो मुसलसल चलता है और जो कामिल रफ्तार है, ब्लेमलेस है, इल्जाम नहीं है उसकी जो क्रिश्चियन लाइफ उसने जीने के लिए थाम लिया, वो ब्लेमलेस है। हालेलुया। अब उन्होंने देखा जीसस क्राइस्ट की लाइफ में ये क्वालिटी है, वो प्रेयर बहुत करते हैं और लगातार करते हैं। तो नंबर 1, अगर मुझे जीसस क्राइस्ट का फॉलोवर बनना है ना, तो मुझे प्रेयर बहुत करनी है। और समझ नहीं आई, लगातार करनी है। क्या करनी है? मुझे प्रेयर बहुत करनी है और लगातार करनी है। ऐसा नहीं 2-3 दिन बहुत की फिर छोड़ दी, फिर 3-4 दिन बहुत की फिर हफ्ता 2 महीने छोड़ दी। नो नो, जब आप घर से निकले, सभी चर्च आए हैं ना घर से, पहले आप क्या हुए? आपने फैसला किया, आप तैयार हुए, आप घर से निकले और आप चलने लगे।
अगर दूर था तो गाड़ी पकड़ी, कोई बाइक पे, कोई रिक्शा में आया, कोई बस में आया, कोई पैदल आया, लेकिन आपने फैसला किया मुझे चर्च जाना है। आप तैयार हुए चर्च जाने के लिए, आप घर से निकले, उसके बाद आपने चलना शुरू किया। अगर बाइक पे बैठे थे तो मुसलसल उसको चलाया, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे की ड्राइव मुसलसल हुई, तब आप यहां पहुंचे। अगर बीच में मान लो, बीच में आप 1 हफ्ता रुक गए वहीं पर, एक मोड़ के ऊपर, तो आप 1 हफ्ता लेट हो गए ना। यहां पहुंच जाएंगे क्योंकि घर से तो निकल गए। घर वाले परेशान होंगे, अच्छा पहुंचे नहीं, वो तो कब से निकल गए। बात समझ आ रही? एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको लगातार चलना पड़ेगा, फैसला करने के बाद घर से निकलना पड़ेगा और उसके बाद लगातार चलना पड़ेगा। रास्ते में बहुत से मोड़ आएंगे, रास्ते में बहुत सी चीजें आएंगी, उन्हें क्रॉस करते तो भी आपको बढ़ना होगा, तब आप जाकर अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। ऐसा ही है, हाँ या ना? इसी तरह क्रिश्चियन लाइफ और प्रेयर लाइफ है। आपको फैसला करना होता है कि मैंने ये लाइफ जीनी है, मैंने प्रेयर स्टार्ट करनी है, मैंने खुदा की वर्शिप करनी है। जब आप फैसला करते हैं उसके बाद आपको क्या करनी है? रूम में तैयारी, वो तैयारी रोजा है, वो तैयारी जो है खुदावंद के कलाम को पढ़ना है, वो अलग एक टाइम निकाल कर खुदा की हजूरी में बैठ जाना है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि मैंने टाइम रखा लेकिन मैं रोज टाइम पे प्रेयर में जा नहीं पाता। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं जा जाता, अगले दिन फिर जाओ। कितनी देर तक शैतान सताएगा? आखिरकार तो उसे जाना ही होगा ना। जब आप बड़े और खड़े रह जाएंगे, आप नहीं हटेंगे, आप रोज प्रेयर करेंगे। चर्च जाने के बाद, प्रेयर करने के बाद अटैक्स बढ़ रहे हैं, लड़ाइयां झगड़े, प्रॉब्लम्स ही ज्यादा हो गई हैं, तो और बढ़ा दो, इसके अलावा हल नहीं है, और बढ़ा दो। आखिरकार शैतान को जाना होगा। जब 2 लोगों में फाइट होती है तो कोई एक ही जीत जाता है ना। तो इसी तरह से या तो आप जीत जाएंगे या शैतान जीत जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर आप लगातार मारते रहेंगे। किसी ने पूछा विनर्स कौन होते हैं, तो जवाब क्या है? सादा वो जो हार नहीं मानते, जो मुसलसल लड़ते हैं। वो नहीं जो बहुत ताकतवर है, वो नहीं जिसका टैलेंट और एक्सपीरियंस ज्यादा है, हालेलुया, वो भी जीतते हैं। लेकिन क्वालिटी ज्यादा जो उनकी है, मेजॉरिटी जो लगातार जीतते हैं, लगातार फाइट करते हैं। प्रेयर रिजल्ट कैसे लेके आएगी? लगातार कर। अपने पड़ोसी को बताओ, बोलो लगातार करने से। हिला के बताओ, बोलो लगातार करने से। प्रेयर के रिजल्ट कैसे आएंगे? लगातार करने से। किसी बड़ी बीमारी, किसी रोग की मेडिसिन लेते हो तो क्या बोलते हैं? लगातार खाना। अगर बीच में छोड़ दिया तो कोर्स वो खराब हो जाएगा, कोर्स दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, ऐसे एंटीबायोटिक काम करती है ना। तो किस भूल में हम बैठे हैं कि रूहानी दुनिया में सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। आपको लगातार, यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि वो बेवा औरत बार बार आती और उसके नाक में दम करती थी उस शख्स के। उसने कहा वो बेइंसाफ काजी होते हुए भी उसने फैसला किया मैं इंसाफ करूंगा इसका। कहते जब अगर तुम दिन और, सब बोलो दिन और, वेडनेसडे और संडे, अगर तुम वेडनेसडे और संडे 2 बार उसके नाम की दुहाई दोगे तो तुम्हारा पिता क्यों ना सुनेगा। अगर तुम दिन और रात, हर 24 घंटे बाद दिन और रात आ जाता है ना, तो कहते अगर तुम दिन और रात, बीच में दोपहर को थैंक्स भी आता है। कहते अगर तुम दिन और रात उसको पुकारोगे, वही चीजें उसके आगे रखोगे, उसी शैतान को डांटोगे, छिड़कोगे, क्या वो टिका रहेगा या तुम टिके रहोगे? कौन टिका रहेगा? बोलो कौन टिका रहेगा? हम टिके रहेंगे। यहाँ पे भी टिके रहो। हालेलुया। अगर आप लगातार बने रहेंगे, एक दिन शैतान को जाना होगा। देखा यीशु मसीह के लिए कि तीसरे मत्ती की इंजील 3 बाब में जब शैतान उसे परख चुका तो लिखा है आखिरकार उसके पास से चला गया। तो क्या आपको ये लगता है कि वो आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा? बहुतों को तो यही लगता है वो बड़ा जोरावर, सालां तो अटैक नहीं खत्म हो रहे।
आपने प्रेयर नहीं की, और अगर की है तो लगातार नहीं की, और अगर लगातार की है तो बहुत कम ने की है, उसको बढ़ाया नहीं। डॉक्टर भी सेंस रखते हैं भाई, अगर जो है वो गोली थोड़ी ना काम करे तो डोज बढ़ा देते हैं। तो क्या हम में स्पिरिचुअल सेंस नहीं कि अगर थोड़ी प्रे से काम नहीं हो रहा तो डोज बढ़ा ले? सुबह सिर्फ करते तो रात भी शुरू कर दे, और अगर सुबह और रात करते तो दोपहर को भी बढ़ा दे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तारीकी के फर्जंद नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। उन्हें मालूम है कि कंट्रोल नहीं हो रहा। उन्होंने पंप रखा होता, जो दमे के पेशेंट देखे हैं, पंप पास रखा होता है, कईयों को कुछ को एक से ज्यादा तरह के पंप लगे होते हैं। उन्होंने बस बहुत करीब पॉकेट में रखे, जैसे अटैक होता है फौरन निकाल के वो अपना पंप जो है वो करते हैं, और उसके बाद उनकी सांस बहाल हो जाती है। क्या आपको पता है आपकी सांसें क्या है? ये वचन है आपकी सांसें। क्या आपने अटैक, जैसे ही शैतान वो अटैक करेगा, रास्तबाज है आप तब भी करेगा, आपने भी तौबा करनी है तभी भी करेगा, बपतिस्मा ले लिया तभी भी करेगा, सेवा करते हो तभी भी करेगा। लेकिन बात यह है कि आगे वाला उसका मुंह कैसे तोड़ता है, आगे वाला वो कितना अलर्ट है और उसको किस तरह से जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सो आप अगर एक दुनियावी लोग इतना सेंस रखते हैं, आंखें खराब है तो आंखों के डॉक्टर के पास फौरी जाएंगे, कान खराब है तो कानों के स्पेशलिस्ट, दांत है तो दांतों वाले के पास। लेकिन क्रिश्चियन लोगों को आज क्या पता है? क्या उन्हें नहीं लगता कि हमें भी खोज करनी चाहिए कि हमें किस तरह से रूम में बढ़ना है? मेरा स्पिरिचुअली मैं कहां पर वीक हूं, मेरे सभी से मुझसे प्रे नहीं हो रही, बाइबल नहीं पढ़ी जा रही मुझसे, मैं रात को नहीं उठ पा रहा, सुबह नहीं उठ पा रहा, मेरे घर में कोई प्रेयर नहीं करता, किसी ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। क्या ये फिक्र करने के लिए काफी नहीं है? हम तब रोते हैं जब कोई मर जाता है। जो घर में मरे पड़े हैं रूम में बिना निजात के, उनके लिए रोना बनता है, उनके लिए रोए जाके प्रेयर में। बात समझ आ रही है? तब रोते हैं जब वो सामने लाश दिखती है। वो रूह में भी किस तरह अपने किरदार में मर चुके हैं, रूहानी जिंदगी में खुदा के साथ रिश्ते में वो मरी हुई है, वो मरा हुआ है, उसके लिए नहीं रो रहे, उसके लिए कोई फिक्र नहीं है। हालेलुया। आपको प्रेयर रोज करनी है, और सुबह, दोपहर और शाम करनी है। लगातार लगातार करेंगे, आप रिजल्ट को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सिर्फ अपने पास्टर की प्रेयर पे प्रेयर रिक्वेस्ट दे के मत बैठ जाएं, प्रेयर खुद शुरू करें। आपकी प्रेयर ही आपको छुटकारा देती है, मेरी बात याद रखना। कैसे? क्योंकि जो छुटकारा मिला उसको बना के आप खुद ही रख सकते हैं। हालेलुया। अब बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, मैंने प्रेयर नहीं छोड़नी, मैंने रूहानी लड़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि बाइबल बताती है कि मेरी जो जंग है, मैं एक रूहानी लड़ाई में हूँ, और मेरी लड़ाई शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में है। वो यहाँ नहीं दिखती मुझे, वो आसमानी मकामों में है, तो मुझे भी आत्मा में, स्पिरिट में उन्हीं मकामों पर जाकर उससे फाइट करनी होगी। मुझे भी रूह में ऊंचा होना होगा, मुझे भी रूह में आकर उन रूहानी फौजों से लड़ना होगा। वो हमारी रूह किनसे जंग? हमारी बोलो रूहानी फौजों से। और हम जिस्म में रहकर लड़ना चाहते हैं रूहानी फौजों से। ऐसा मुमकिन, बोलो हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है कि हमें नींद बहुत आती है और हम शरारत की रूहानी उस आलस की बदरू से लड़ लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, वो ढा देगी आपको। हालेलुया। आपको शरारत की उन रूहानी फौजों से लड़ने के लिए पाकीज़गी की रूहानी फौजों के साथ एक मन होकर आपको उनके साथ फाइट करनी होगी, तब आपको उनको हराना होगा। हालेलुया। और जो लोग ठानते हैं कि नहीं, सहन में नहीं मुझे रहना, ठीक है, थैंक यू जीसस, तेरी दया से, तेरे फजल से मैं सहन तक आ गया, मुझे और आगे जाना है, मुझे तेरे मसा में, तेरी प्रेजेंस में, तेरे रूह में मुझे बढ़ना है, मुझे पाक मकान तक जाना है। वो और प्रेयर करते हैं, वो शैतान के साथ लड़ते हैं, वो आजमाइशों से लड़ते हैं, वो शैतान जो चीजें उनको देता है, जिस्म की ख्वाहिशें, उनको छिड़कते हैं।
आप प्रेयर में बैठते हो, शुरू में आप बैठोगे ऐसे ही होगा। शुरू में जैसे आप प्रेयर में बैठोगे, सामने आसमान खुल के यीशु मसीह और वो 24 बुजुर्ग और फरिश्ते आपको नजर नहीं आने लग जाएंगे। वो हजारों लाखों में कोई एक जिंदगी ऐसी होती है जिसको खुदा ऐसा दर्शन दे दे। लेकिन जब आप प्रेयर करने लगते हैं, पाप वाली जिंदगी से निकलते हैं या प्रेयर छोड़ देते हैं, तो दोबारा शुरू करते हैं, तो जिम वालों से पूछो, दोबारा वही तकलीफ होती है डोले बनाते वक्त। हालेलुया। जब आप दोबारा प्रेयर स्टार्ट करते हैं, आपने प्रेयर नहीं की और आप प्रेयर करने लगते हैं, आप बैठते हैं, 10 तरह की 100 तरह की बातें, फिक्रें, यादें, किसी ने सताया, किसी को आपने किसी को परेशान किया, वो सारी चीजें, वो पुराने फ्रेंड्स, पुरानी चीजें, वो सब कुछ दिमाग में आपके घूमने लगता है। कोई अजीज मर गया तो उसकी वो चीजें सामने आती, किसी को खो दिया, किसी ने आपको, तो वो सारी चीजें, घर के बच्चे, किचन, काम, सब चीजें आपको उसमें तंग करने लगती हैं, याद आने लगती हैं। एक दिन ऐसे होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 3 महीने होगा, कब तक होगा? आखिरकार वो चीजें बंद हो जाएंगी। मैं आपको बता रही हूं, जब आप छिड़केंगे, नहीं शैतान ने तुझे डांट दी, हर तरह के बुरे ख्याल को मैं अलग करती हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ, यीशु मसीह तेरी दया मुझ पर आए, तेरा लहू मुझ पर आए, मैं अपना ध्यान खुदावंद के प्यार की तरफ लगाता हूँ। जब आपको उदासी सताए, जब आपको लोगों का जो है तंग करना, दुखी करना, आपके ऊपर जो है जादू टोने जिन्होंने किया, आपको सताया, या आप बीमार थे, आपका बीमारी की तरफ ध्यान हटा के आप कहते हैं, यीशु मसीह मैं तेरे कोड़ों को देखती हूँ, हालेलुया, किस तरह से सलीब पर तेरा लहू बह रहा था। इस तरह से आप अपना ध्यान बीमारी से हटा के उसकी क्रूस पे लगा सकते हैं, जादू और टोनों से हटा के यीशु के लहू पे लगा सकते हैं, जिन्होंने सताया यीशु की तरफ लगा सकते हैं, यीशु जैसे तूने माफ किया, मुझे भी ग्रेस दे, मैं माफ कर सकती। तंगी नहीं जा रही, लोग आपके खिलाफ हैं, आप यीशु की तरफ देख सकते हैं कि मैं अपना ध्यान यहां से हटा के वहां लगाती। इस तरह से आपको प्रैक्टिकल क्रिश्चियन प्रेयर लाइफ को बनाना पड़ता है। कितनों को बात समझ आ रही? ये उन्हीं को आ रही है जिन्होंने कभी ऐसी कोशिश की है, या जो करना चाहते हैं ना, उनको सिर्फ समझ आ रही है, बाकियों को नहीं आ रही। हालेलुया। जब आप सेहन से पाक मकाम में जब आप लगातार बने रहते हैं, प्रेयर करते हैं, रोजे रखते हैं, शैतान को डांटते हैं, छिड़ते, आज फिर अटैक, ख्वाब में फिर अटैक, अगर सुबह उठे फिर बॉडी पे यीशु का लहू मांगा, इशाए रुबानी ले ली, यीशु का लहू बोला, वचन बोला, प्रेयर में चले गए, आपने उस अटैक को खत्म किया, फिर आप नेक्स्ट डे सोएंगे, आपको और आपकी नींद ब्लेस होगी, आपके ड्रीम्स ब्लेस होंगे। इस तरह ये है रूहानी लड़ाई जिसमें हम लड़ते हैं और जीत जाते हैं। हालेलुया। ये थोड़ी मैंने बुरे ख्वाब आते ने, मैं नहीं दुआ कर रही। मैंने ऐसे लोगों से मिल चुकी है जिनका ये कहना है जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम पे अटैक बढ़ जाते, हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दी। जब हमने प्रे करना शुरू की, घर च लड़ाइयां नहीं सन मुकदियां, सगों पहला नहीं सन हुंदियां, असि प्रे करना छोड़ दी थी, सब नॉर्मल हो गई। वो थोड़ी देर के लिए शैतान ने उस तूफान को नॉर्मल किया है, जिसके बाद उठेगा ना वो आपकी जान भी ले सकता है, याद रखना। हालेलुया। इसीलिए बात को समझो कि आप एक रूहानी लड़ाई में हैं, हर एक टाइम, साल के हर एक दिन में और दिन के 24 घंटे में आप एक लड़ाई में रहते हैं। हालेलुया। और वो लड़ाई आप बिना खुदा के रुके और बिना खुदा के कलाम के, बिना दुआ किए नहीं जीत सकते। चाहे आप जितने मर्जी बड़े मैन ऑफ गॉड के सन्स और डॉटर्स हो, सबसे बड़ा तो फिर खुदा है ना, उसके तो बच्चे हैं आप। फिर भी शैतान अगर आपको सता रहा है तो खुदा तक पर से देख रहा है, कुछ कह नहीं क्यों नहीं रहा? क्यों? क्योंकि वो सब कुछ कर चुका है, अपने बेटे यीशु को भेज। अब हम भी तो उसके बेटे ही है ना, उसने हमें भी भेजा शैतान से लड़ने के लिए और फतह पाने के लिए। अब जो है सबसे जो अमेजिंग बात है वो ये है, जब खुदा का बड़ा बेटा पहलौठा यानी यीशु मसीह जिस शैतान से लड़ने आया, उसके पास इख्तियार था। अब हम जो खुदा के लेब वालिक हैं, जब हमें भेजा गया तो हम उस शैतान से लड़ते हैं जो हारा हुआ, जिसके पास कोई ताकत नहीं है। हालेलुया। आपको समझ आई कि नहीं आई? अगर आपको समझ आती, आप जोर से तारीफ करते कि खुदा तेरा धन्यवाद है।
कि यीशु मेरे लिए शैतान को हरा चुके हैं, आज जिस शैतान से मैं लड़ता हूं वो तो पूरी तरह से हारा हुआ। हालेलुया। लेकिन अगर आपको ये समझ तब नहीं आती जब आपको मालूम नहीं कि वो हारा हुआ और आप जीते हुए, कि जीत दिखती नहीं ना जिंदगी में। हम सेहत तक सेटिस्फाइड, बहुत सारे पाक मकाम तक मुश्किल से सेवा करने वाले जाते हैं, मुश्किल से खिदमत करने वाले मुश्किल से, या जो प्रेयर में ईमानदार मजबूत है, दुआया जिंदगी से खुदा के कलाम को पढ़ने वाले, वो ताकत लगा के शैतान से लड़ के वो पाक मकाम तक चले जाते हैं। लेकिन बहुत कम है जो पाक तरीन मुकाम तक जाते हैं, जहां पर शैतान की पकड़ नहीं, जहां पर फिर से कोई अटैक नहीं, जहां वो आपकी हदों में भी आ नहीं सकता। पाक तरीन मकाम में क्या है? बर्रे का लहू, हालेलुया, उसकी प्रेजेंस भरपूरी। और वहां तक जाने के लिए मेहनत लगेगी, वहां तक जाने के लिए एक जर्नी है, एक सफर है जो मुझे तय करके जाना है, शॉर्टकट तो है ही नहीं। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं अपने बच्चे को जल्दी से, डॉक्टर साहब कोई हल बता दो, मैं मेरा बच्चा खींच के जल्दी जल्दी जवान कर लूं। पहले तो पढ़ाई की मिसाल देते थे, अब तो वो डिग्रियां बिकने लग गई हैं, है ना, कि खैर मैट्रिक जो है वो कैसे हो सकती है, पूरी क्लासें पढ़नी पड़ेंगी, तो वो तो डिग्रियां बिकने लग गई है ना, तो इसलिए ये बेस्ट रहेगा। क्या डॉक्टर को ये नहीं कह सकते कोई ऐसे, मेरा बच्चा मुझे बता दो, मैं खींच के रोज लंबा कर दूं इसको, एक ही दफा फटाफट जवान कर लूं। साल है, प्रोसेस है, 2 महीने, 4 महीने, साल, फिर 1.5 साल, 2 साल, एक प्रोसेस है। फिर वो उस सारे प्रोसेस से गुजर कर जवान होगा। इसी तरह आप रूह में इस तरह जवान होते हैं, बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो शॉर्टकट तो है ही नहीं। खैमा इज्तिमा सामने है, आपको पहले इंटर होना पड़ेगा, दुआया जिंदगी के लिए फैसला लेके दुआया कमरे में जाना होगा। दुआ करने का फैसला आपका इंटर करना एक दरवाजा है। हालेलुया। जब आप खैमा इज्तिमा में चले जाते हैं, फिर सहन में आप प्रेयर करते हैं, मुकद्दसों के साथ मिलके आपकी दुआया जिंदगी बहाल होने लगती है। आपको लगता है बस ठीक है, आप खुद ही अंगीठी से बाहर जाके अपने तौर पे चलना शुरू कर देते हैं, फिर बुझ जाते हैं। आपको वो मंडली में रहना जरूरी है, खुदा की हजूरी में, उसके खैमा में रहना जरूरी है। हालेलुया। उसके बाद वहां पर रहकर आपको बढ़ना है, आपको सहन में खुदा के काम करने हैं, उस लेवल से आपको आगे जाना है, पाक मकान तक जाना है। उसके बाद आपको और बढ़ना है, रूह में तरक्की करनी है, खुदा के कलाम को सीखना है, पढ़ना है, उस पर अमल करना है। जैसे जैसे आप अमल करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, लगातार प्रेयर, उसकी वर्शिप, उसके लिए काम करना, अपनी जिंदगी उसे सर्व कर देंगे, आज आपका सफर पाक तरीन मुकाम की तरफ चलेगा। हालेलुया। फिर आप पाक तरीन मुकाम में जीने लगेंगे। जब आप वहां पहुंच जाते हैं, फिर शैतान की पकड़ से बच जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप पीछे हरा चुके हैं शैतान, फिर वो आप तक, आपके घराने तक आने के लिए जो है ना, वो सोचता है, उसे फिर याद आती है वो पुरानी मार याद आती है। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह प्रेयर के लेवल्स हैं। आप पाक तरीन मकाम में जाकर प्रेयर, आपने देखा खुदा के ऐसे ऐसे खादिम जो कहते हैं 8 घंटे प्रेयर करते, लगता है 8 मिनट ही हुए। 12 घंटे प्रेयर, 10 घंटे प्रेयर, क्या करते हैं वो, जिनकी गवाहियां 8-8 घंटे की, 12 घंटे की, कैसे कर लेते हैं। हाँ, जो प्रेयर नहीं करते या कम करते, वो कहते असि हुंदे ते एक टाइम दी नौकरी ते घर दे इन्ने काम कर ले होने से, ए की करते ने उत्थे बैठ के 12 घंटे या 10 घंटे, 8 घंटे, क्योंकि वो पाक तरीन मकाम में चले जाते हैं, जहां पर वक्त की कैद ही खत्म हो जाती है। उन्हें नहीं एहसास होता 12 घंटे हो गए, 10 हो गए, 8 हो गए। हालेलुया।
और ये पिता की मर्जी है। हम नाचते और झूमते तो है ना, मुकाशवा 1:5 के मुताबिक उसने हमें काहिन भी बना दिया, तो काहिन पाक-तरीन मकाम तक जाते हैं कि नहीं जाते? कुर्बानी करने के लिए अपने बदन पालूस कहते हैं ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। तो अपने बदन का बलिदान चढ़ाने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए आपको पाक तरीन मकाम तक जाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। रोज प्रेयर और लगातार प्रेयर। मत्ती 8 में मैंने आपको पढ़ाया, यहां पर एक कोढ़ी आके लिखा है, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और उसने आकर यीशु मसीह को क्या किया? सजदा किया। और सजदा करके उसे क्या कहा? अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि उसकी मर्जी है कि हम ग्रोथ करें, जैसे हमारी मर्जी, हमारे बच्चे, हमारी खुशी है ना, मर्जी के साथ साथ खुशी भी है इसमें कि हमारे बच्चे ग्रो करें, सेहतमंद हों, बड़े फले फूले। ऐसे ही पिता की मर्जी है। उसने कहा मेरी पहले से ये खुशी है, मेरी पहले से ये मर्जी है, मेरी पहले से ये ख्वाहिश है कि तू चंगा हो। मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए। लेकिन उससे पहले उसने उसकी क्या की? वर्शिप की। उसको आप कोढ़ी इमेजिन कर सकते हो? कोढ़ी, आपको घर में अचानक एक बड़ी चोट लग जाए, आपके बच्चे को या आपकी वाइफ को या आपके बहन भाई या किसी को भी आपकी चोट पर कुछ लगाने के लिए मिल नहीं रहा, आप तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे या चिल्लाएंगे जल्दी लेके आ, तुझे दिख नहीं रहा, फटाफट कर, मुझे दर्द हो रही है? या अगर किसी के जरिए चोट लग जाए तो क्या रिएक्ट होता है हमारा? याद आ गया? अब कोढ़ी को इमेजिन करो कि पूरा जिस्म गला पड़ा है, तकलीफ में है, वो यीशु मसीह को आके खींच के नहीं दिखा रहा, चंगा करने ही दिखा रहे, बड़ा सुने मैं तेरे बारे, फटाफट मैंने चंगा कर। क्या है? वर्शिप। इंग्लिश में क्या लिखा है? उसने उसकी वर्शिप की गले सड़े वजूद में। क्या आप अपनी गली सड़ी सिचुएशन में उसकी महिमा कर सकते हैं? नहीं करते मोस्टली लोग। और शैतान करने भी नहीं देता आपको, क्योंकि वो बनाया गया था हम्द करने के लिए। उसने हम्द छोड़ी तो वो आपको भी नहीं छोड़ता कि आप कर सकें। लेकिन जिस दिन आप ये फैसला करते हैं और आप उसको नीचा देखते हैं कि मुझ पर प्रभु का, मुझ पर मेरे खुदा का फजल हुआ है, जो उसने मुझे मेरी महिमा, अपनी महिमा करने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपनी तारीफ करने के लिए चुना है, तो जो भी सिचुएशन आए, चाहे कोढ़ी की तरह का हाल मेरा हो जाए, तो भी मैं मेरे खुदा की हम्द करूं। हालेलुया। उसने बॉडी पूरी, उसका मांस सोचो गिर रहा होगा नीचे, स्किन नीचे गिर रही है, गला पड़ा है, तकलीफ में है, मगर लिखा उसने आकर उसको सजदा किया। आज के ईमानदारों की तरह खिंच के नहीं दिखाया, ले फलाने ने तो मैनू क्या तू चर्च चल, इत्थे ते पास्टर साहब को टाइम ही नहीं मैनू मिलण लई। नुमान कोढ़ी की तरह ये कोढ़ी खिंचा नहीं, वो खिंच गया कि खुदा के खादिम को क्या चाहिए था। कहता मैंने तवक्को क्या की थी, आता मेरे पूरे बदन पे हाथ मारता और अपने खुदा से दुआ करता मेरे लिए आधे पौने घंटे की। तो प्रॉब्लम है, छोटी सी दुआ करो, घोषणा करो, वो भी नहीं होता, फटाफट दुआ मुक गई, चज ना दुआ ही नहीं की थी। कि एक शब्द अगर उसमें कुदरत है, वो एक ही काफी है, आप चंगे हो गए। जहां 7 डुबकियां मार ले उसने कहा, उसने सिर्फ लफ्ज कह दी। लेकिन दूसरी तरफ ये कोढ़ी देखो,
जब उसने माने तो वो चंगा हो गया 7 डुबकियां लगाने के बाद। जो इधर ये कोड़ी है, लिखा है उसने आकर जीसस क्राइस्ट को, हमारे पास लिखा है सजदा किया, और इंग्लिश में क्या लिखा है? ही वर्शिप। उसने आकर उसको वर्शिप की, उसकी सताइश की, मुबारक कहा उसे। तो हमें लगता है अब वो ऑल्टर के ऊपर कपड़े पहन के गीत गा रहा था क्योंकि उसने वर्शिप की ना, या उसका कोई गीत रिलीज हुआ, लिखा है उसने जीसस की वर्शिप की, उसका गीत रिलीज हो गया, तो फिर जीसस ने उसको चंगा कर दिया। या चर्च में आके उसने नाच के इस तरह वर्शिप की कि जैसे दिखा रहे हैं, उसने देखो किस तरह हार्ट से खुदावन की वर्शिप की, बिना खिजे, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना कोई भी उससे कोई शिकायत किए, बस उसने आकर उसको सजदा किया। मतलब उसकी इबादत, सजदा जो है वो पूरी इबादत को प्रेजेंट करता है। जब आप किसी को सजदा करते हैं मतलब आप उसके आगे झुक गए। उसने उसकी वर्शिप की। सो वर्शिप हमारे किरदार से, ये उसका किरदार था ना कि वो खुदावंद पर उसने कंप्लेन नहीं की। हालेलुया। इस तरह से वर्शिप, तो अकेला गीत गाना वर्शिप का एक हिस्सा है। आप चर्च आके गीत गा लेते हैं, मोस्टली वर्शिपर्स प्रेयर नहीं करते, इसीलिए उनकी वर्शिप में मजा नहीं होता। लेकिन जो वर्शिपर प्रेयर करते हैं ना, उनके गाने में फिर आपको नजर आता है सच में ये वर्शिप है, सूखी वर्शिप नहीं। इसी तरह जो प्रीचर्स प्रेयर नहीं करते, उनकी प्रीचिंग सूखी पड़ी है, ड्रायर प्रीचर है। इसीलिए मैंने पहले प्रेयर के बारे में बात की। प्रेज एंड वर्शिप लगता है अच्छा आज नवे नवे गीत होंगे, वाह नच्चा के बड़ा मजा आए। तो कुछ लोग नाचने के लिए आगे आते हैं, उनको लगता है आम नाचने आए, नाचे वो गए। आपका फिर किरदार भी नाचे उसके लिए, आपके फैसले भी उसे प्रेज दें। प्रेज टू बी लॉर्ड। गीत गाना, नाचना, ये वर्शिप का एक हिस्सा है। ये पूरी वर्शिप थोड़ी ना है। हालेलुया। जैसे वर्शिप का क्या है उर्दू में? इबादत। तो इबादत पूरी इबादत कैसे है? जिसमें आपकी तौबा, आपका बपतिस्मा लिया होना, ईमानदारों की संगति करते होना, जो मेंटर, जो चरवाहे आपको दिए उनके साथ फर्माबरदारी में रहना, एक एक खुदा के वचन को पर्सनल मानना, उसमें जीना, सुबह प्रेयर, शाम प्रेयर, जीसस क्राइस्ट के कैरेक्टर को रोज पढ़ना, उसको फॉलो करना, जहां कमी रह जाए फिर प्रेयर करना। आपके पास्टर तो आपके एक डिवाइन हेल्पर की तरह है, वो आपको प्रीच करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सुन के आपको हल बता सकते हैं। एक कोच की तरह लड़ना तो अखाड़े में आप ही ने है ना। हालेलुया। पास्टर जी मैंने रोजा रखा, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, ओके कल मैं भी आपके लिए पीछे प्रेयर करूंगा, अटैक कम हुए, रोजा रख पाए। यहाँ पीछे 3 दिन की फास्टिंग की, लोगों ने गवाहियां दी। हमारी जिंदगी में पहली बार हमने 7 बजे तक रोजा रखा। कैसे रखा गया? पीछे प्रेयर थी, फास्टिंग के साथ। आपको कमांड देने वाला चरवाहा पीछे प्रेयर में, आप कर पा रहे हैं। इसी को ग्रेस कहते हैं, इसी को जो है वो मेंटरशिप, इसी को कहते हैं कि उसकी अधीनगी में चरवाहे की रहना। क्योंकि आप रूह में वो चीजें फिर कर जाते हैं जो अपनी ताकत से, अपनी कोशिश से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए भी किसी और ने प्रेयर की होती है, वो भी किसी और की प्रेयर और मेहनत से यहाँ आए होते हैं। तो उनकी ड्यूटी लग जाती है आपको कहीं लेके जाने के लिए, पर आप हैं कि आपको समझ बहुत ज्यादा आ जाती है कई बार। हालेलुया। सो जितनी भी उसने लिखा है, अब ये सारी चीजें उसने वर्शिप की, तो हमें वर्शिप करनी पड़ेगी। इबादत जिसमें बीज बोना भी आता है, आपकी टाइट, आपके हदिये, लोगों की मदद करना, एक अच्छा हार्ट रखना, जहां नेकी का मौका मिले उसको करना। ये सारी चीजें मिलके
सारे पजल जब पिक्चर में लगते हैं ना, तो एक बड़ी पिक्चर कंप्लीट होती है जिसका नाम है तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। तू मेरी वर्शिप कर, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। तो हमें लगता है भाई आज तो मैंने सही वर्शिप करनी है, गीत सही गाने हैं, क्योंकि मैंने अपने बीच से बीमारी निकलवानी। आप गलत समझे, गीत गाना से वर्शिप थोड़ी ना है कि तू मेरी इबादत कर, या चर्च आना, हफ्ते में 2 बार चर्च आना। हमें लगता है हम कहाँ जा रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं। 2 दिन इबादत करने जा रहे हैं, 2-2 4-4 घंटे, बाकी दिन क्या कर रहे हैं। इबादत यह है कि मेरी जिंदगी, मेरा किरदार, मेरी बोली, मेरे फैसले, मेरी सोचें घुस जाए उसमें, और जब मैं उसमें घुस गया हूं और लगातार कर रहा हूं, वो मैं इबादत, वो जिंदगी इबादत कर रही है। दूसरी एक एक अंग, एक एक उसका वो पजल लगा रही है कि उसकी उनकी पिक्चर हमेशा अधूरी। तब वो कंप्लेन करते हैं, हम भी तो इबादत करते हैं, हम भी तो कहते हैं यीशु तेरे थोड़े खाने से हमने शिफा पाई, हम भी तो चर्च जाते हैं, हम भी तो नाच के गीत गाते हैं। मैंने एग्जांपल बताई थी ना, 100 लोगों की टीम वर्शिप कर रही थी, तो एक की सिर्फ माइक हेवन में एक ही का साउंड खुला हुआ था, सुनाई एक ही की दे रही थी। उसी तरह आज ईमानदार लोग, खिदमत गुजार, चर्चित संगतियां वो ये कर रही है। हालेलुया। आपकी सेवा वहां सुनाई दे, वहां दिखाई दे। आपकी इबादत, ये वाली इबादत वो कहता है जिसमें आपका पूरा आप नए मखलूक बन गए, पुराना कुछ है ही नहीं। तब आपका चर्च आना, आपका ताली बजाना, आपका बीज बोना, आपका दही देना। हालेलुया। तब जब आप ताली बजाते हैं, तब जब आप गीत गाते हैं, हालेलुया। प्रेजेंस हैवी नहीं करनी इतनी, ये वाली जिसमें आप गनूदगी में चले जाएं, अलर्ट रहो आत्मा। तो क्या है पूरी इबादत? प्रेज एंड वर्शिप। तू मुबारक है उसे, कैसे? ऐ मेरी जान तू खुदामंद को मुबारक क्या कहता है? जो कुछ मुझ में है। क्या क्या है आप में? बहुत समझदार अकल, आंखें जो कुछ भी देख सकती हैं, कान जो कुछ भी सुन सकते हैं, मुंह जो तो सबसे महान है, कुछ भी बोल सकता है, दिल जिसकी अपनी ही मर्जी है, टांगे, हाथ, पांव जहां चाहे जा सकते हैं। तो अपनी मर्जी से भरा हुआ एक स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या दाऊद कहता है? कहता है ऐ मेरे मन, ऐ मेरी जान। मैंने बताया था चर्च में जान क्या है। जान कोई मुझे बताएगा जान क्या है? आपके इमोशंस, आपके एहसासात, जज्बात। हालेलुया। जब आपके इमोशंस कहते हैं मेरी जान तू खुदामंद को मुबारक क्या, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। हालेलुया। आपका जो कुछ भी है, वो आपका फाइनेंस, जब आप इस तरह से, बहुत सारे लोग फिर लोग दुखी होते, असी ते टाइट देने हालात ते उंजदे ही ने, असी ते वचन बोलने आ, सेहत उंजदी हुई। आप या तो गलत समझे हैं या थोड़ा समझे। हालेलुया। पूरी इबादत करो ताकि आपके बोने के बोए गए बीज भी फल लाए, आपकी बोई गई की गई प्रेयर्स भी फल लाए। हालेलुया। आपका ताली बजाना, आपका नाचना, आपका झूमना, आपका वर्शिप करना, सब कुछ काउंट किया जाए, आपके सारे पजल पूरे हो, ताकि आपकी वर्शिप, आपकी इबादत की पिक्चर पूरी हो। जब वो ये देखे वाह ये मेरी इबादत कर रही है, अब मैं इसके बीच से बीमारी दूर करूंगा, मैं इसके रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, क्योंकि यही मेरे लिखे वचन में लिखा है, तो मैं अपने वचन से बाहर नहीं जा सकता। हालेलुया। तब आपको रोने की जरूरत नहीं हो, चंगा हो जाओ। आपको रोने की जरूरत नहीं। फाइनेंशियल बरकत के लिए पास्टर जी प्रे करो, काम नहीं बनता। अरे बनेगा काम। एक नौकरी लाग दो, छोड़ दे, परमानेंट नहीं रहेगी, तो उसकी इबादत कर। संडे 3 घंटे वाली नहीं, अपनी जिंदगी से कर। सब दुनिया के तौर तरीकों से हट के कर जो उसको भाती और उसको पसंद आती है।
लिखा है उस कोढ़ी ने आकर उसको क्या किया, सजदा किया, उसकी वर्शिप की। और वर्शिप करना सिर्फ गीत गाना, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुसी गीत ना गाओ, आपको गीत गाने हैं, रूह से गाने हैं, आत्मा में नाच झूम कर गाने हैं, लेकिन अकेले गीत गा के खुश नहीं होना कैसी वर्शिप कर रहे। समझ आ रही? इबादत करनी है जिसमें आपका किरदार, आपका बोना, आपकी प्रेयर, आपके रोजे, खुदा के कलाम में बने रहना, जिस चर्च में लगाए वफादार रहना, सारी चीजें आपकी जब मिल मिला के उसके आगे पेश की जाती है, पूरी फाइल बनती है, तो वो आपकी इबादत की फाइल है। समझ आ गई मेरी बात? एक पेज पे आपकी वर्शिप, आपके गीत गाना है, आपका प्रे करना है, आपके रोजे रखना, आपका दूसरों के साथ अच्छे बिहेव में बरकत देना, दूसरों को, लोगों को साथ जाके मसीह को बांटना, मुनादी करना, ये सारी चीजें आपकी वर्शिप में आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अर्नेस्ट मले गीत गाते हैं, करते करते याद मसीह को भूला खुद को मैं। इसको कहते हैं इबादत, जिसमें आप अपने आप को भूल जाए और आपको सिर्फ वो याद रह जाए। हालेलुया। अपने हाथों को उठा लो और अपनी आंखों को बंद कर लो। थैंक यू जीसस।